अ शेडी प्लॉट, बहुत ही फनी सा चैप्टर है। इनफैक्ट अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो बहुत हंसी आती है। इट्स अबाउट ऑल अबाउट घोस्ट, जो घोस्ट हैं उनके बारे में है। इट इज ऑल अबाउट बीइंग हिपोक्रिट, कैसे एक बात को हम बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है। दिस इज अबाउट अ मैन कॉल्ड जॉन हैलक एंड अ घोस्ट एन एनकाउंटर। हम लोग तो कहते हैं कि हम लोगों को परेशानियां होती हैं, बट when you read this story you come to know कि how humans are troubling, even we don't even leave the ghost, हम लोग उनको भी खाली नहीं छोड़ते। अभी जैसे वेदर फिनोमिना को देखकर द एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द weather or it is not because of the sudden change in climate, it is because of the human, you know, mistakes, like the landslides are going on। उसी तरीके से शायद हम लोग जो है मरे हुए इंसानों को भी कभी छोड़ते नहीं। दिस इज अबाउट अ डील बिटवीन अ घोस्ट एंड ऑफ कोर्स अ राइटर हु इज अ पार्ट टाइम राइटर। वो जो है एक पार्ट टाइम राइटर है, और पता नहीं क्यों, बट जब भी वो लिखता है उसके इस दिमाग में जो है हमेशा एक घोस्ट की स्टोरी आती है। तो उसको समझ नहीं आता है कि वाई, बट जब और उसने जितनी बार वो घोस्ट स्टोरी बेची है, व्हेन ही हैज सोल्ड इट टू द पब्लिशर्स, ही गॉट अ गुड मनी। और उसको घर के खर्चे के लिए उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वाइफ है, शी इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चालू है। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्चालू है। सो ही गेट्स एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर वेन एवर ही नीड्स इट। तो उसने इसको अपना पार्ट टाइम प्रोफेशन बना रखा। वैसे ही वाज आल्सो वर्किंग इन सम कंपनी। अब होता क्या है कि एक दिन वो ऐसे ही स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा होता है, सडनली उसको उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता। ही इज सो इरिटेटेड कि वो चीजों को मतलब फाड़ रहा होता है कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी आइडिया। एंड एट दैट टाइम देयर इज समवन, उसको समझ नहीं आता पहले कि कौन है, लेकिन लेटर ऑन ही रियलाइजेस दैट देयर इज अ घोस्ट इन हिज हाउस, जो सडनली अपीयर होती है उसके सामने। एंड शी इज वियरिंग द मॉडर्न ड्रेस। तो वो पहले तो ही इज वेरी मच एस्टोनिश्ड लुकिंग एट द फिगर हाउ इट हैज अपीयर्ड। उसके बाद वो उसे जो है ही स्टार्ट्स आर्गुइंग। अब जो घोस्ट है वो बताती है कि उनका एक हेवन में एक ब्यूरो है, मींस दे हैव एन एसोसिएशन। एंड उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस, हम लोग उनको बहुत तंग करते हैं, उनको कभी भी सोते हुए उठा देते हैं। देयर इज वन टेक्निक कॉल्ड वीजा बोर्ड, मतलब उसको कोई लोग उईजा बोलते हैं, बट सुवीजा, वीजा बोर्ड। मुझे नहीं पता आपने सुना है नहीं सुना है। वीजा बोर्ड इज अ वेरी फेमस टेक्निक जिसके अंदर बोर्ड्स रखे जाते हैं एंड ग्लासेस रखी जाती हैं। जो डेड होते हैं उनको बुलाया जाता है, एंड व्हेन द डेड स्पिरिट कम्स तो वो जो ग्लास होती है वो मूव करता है। तो ही यूजेस मतलब कि वो कहते हैं कि विद द वीजा बोर्ड द पीपल आर कॉलिंग अस एट एनी टाइम, और इस वजह से हम लोग बहुत मतलब तंग हो गए हैं, एंड वी हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक। सो वो वहां पर उसको जो है, she had come there to warn him कि he should not, and his family or his friends should not use this book। But now John is in a dilemma because उसकी जो वाइफ थी, उसने तो बोल दिया होता, लेकिन उसकी जो वाइफ थी, she tells that she has gotten Ouija board and that too on a bargain।
अब वो उसको उसको तो नहीं बता सकता कि मेरी भूत से बात हुई थी। तो वो उसे कहता है कि शी शुड रिटर्न बैक दैट वीजा बोर्ड इमीडिएटली बिकॉज इट्स नॉट गुड। लेकिन वो मानती नहीं है, और सिर्फ वीजा बोर्ड लाती नहीं है, देर इज इन फैक्ट अ पार्टी इन हिज हाउस जिसके अंदर देर आर नंबर ऑफ पीपल जो वीजा बोर्ड यूज कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज जो घोस्ट होती है वो वहां पर आ जाती है। एंड देन देर इज अ फनी एनकाउंटर ऑफ हिज वाइफ लवीनिया एंड द घोस्ट। एंड फिर उनको दोनों को लगता है, लवीनिया को एक्चुअल में लगता है कि हिज वाइफ वाज हिज हर हस्बैंड वाज हैविंग एन अफेयर, लेकिन उसे पता लगता है कि दैट वाज, और जो घोस्ट होती है वो भी समझ जाती है, एंड थिंग्स गेट सॉर्टेड। अ शेडी मीन समथिंग, वैसे तो देखो बच्चा, शेडी का मतलब होता है समथिंग वेरी नेगेटिव, एंड हियर because it's the story, it is all about the ghost and उससे related, इसलिए इस चैप्टर का नाम अ शेडी प्लॉट। नॉर्मली शेडी हम बोलते हैं अब एन अनप्लेजेंट थिंग, वो जो जगह है ना वो बहुत शेडी है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं अ शेडी शेडी। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी, अ वेरी फनी, नॉट वेरी नॉट रियलिस्टिक, बट यस ऑफ कोर्स इट्स अ व्हाट यू कॉल एज समथिंग रिलेटेड टू फिक्शन। तो जो इसमें जॉन हेलक इज अ प्रोटेजेनिस्ट राइटर हु राइट्स फॉर अ लिविंग। द पब्लिशर हेनकिंस, उसका जो पब्लिशर है उसका नाम है हेनकिंस, एंड जॉन हेलक हमारा मेन कैरेक्टर है। वो उसको जो है अक्सर ही आस्क हिम टू राइट द हॉरर स्टोरी, एंड जॉन हैज एक्सेप्टेड हिज डिमांड बिकॉज जेनकिन इज अ गुड पे मास्टर। जॉन इज नोन टू बी गुड एट राइटिंग घोस्ट स्टोरीज। अब जॉन को लगता है कि वो जो घोस्ट स्टोरीज हैं वो खुद वो लिखता है, ऑल दोज आइडियाज दैट ही राइट्स आर हिज ओन, but this time he cannot think of any story because his mind wanders off to think about his wife Lavinia's habit of shopping. And that day he does not get any new story. उसको कोई स्टोरी नहीं मिलती है। इनफैक्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, बच्चे की तरह वो जो है ऊपर देख रहा होता है, जैसे हम लोग जब एग्जाम लिखते हैं तो अपना, जब हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो हम पेंसिल को चबा के ऊपर देखते हैं, स्क्रैच करते हैं। सो ही इज ऑल्सो डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ दोज थिंग्स। एंड तभी वो जो है अपने आप से गुस्से में अनॉय होकर बात करता है कि दिस राइटिंग बिजनेस इज नॉट डिलाइटफुल। वो अपने आप से बात करता है, एंड तभी वो देखता है कि वहां पर कोई आंसर आता है, एंड वो कहता है यस, मतलब दैट जो साउंड है वो भी यही बात बोलती है, यस इट इज नॉट डिलाइटफुल। व्हेन ही लुक्स अराउंड देयर इज नो वन, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, व्हाई सम, मतलब कि व्हाई ही इज गेटिंग दिस साउंड। देन जैसे जैसे रूम, क्योंकि उस वक्त में जहां वो बैठा होता है वो रूम डार्क है, इट इज ऑलरेडी डार्क हो चुका है, बट ही हैज नॉट स्विच ऑन। फिर वो ध्यान से देखता है कि देयर वॉज समथिंग, समथिंग इज गेटिंग मटीरियलाइज्ड, अ पार्टीशन टेकिंग प्लेस, मतलब समथिंग इज गेटिंग इनटू मटीरियल, कुछ चीजें जुड़ जुड़ के, पहले पैर, फिर उसके बाद उसका नीचे का हिस्सा, फिर ऊपर का, फिर मतलब कि जो सर, ये सब करके एक एक करके उसके सामने जो है प्रकट होता है। एंड दैट what gets into shape is a ghost, and the name of the ghost is Helen, and she is the secretary of राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो। आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट वाज राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो, क्या है वो, एंड व्हाई हेलन हैड कम ओवर देयर टू मीट जॉन, वो जॉन से मिलने क्यों आई थी। तो जो राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो है, दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होस्ट, नॉट ऑफ ह्यूमंस। एंड उन वो लोग क्या करते हैं, दे हेल्प द ह्यूमंस इन राइटिंग स्टोरीज। वो लोग बेचारे, शायद जब वो जिंदा थे, व्हेन दे वर ऑल अलाइव, दे वांटेड टू राइट स्टोरीज, शायद उस वक्त उन लोगों को नहीं मिला था। सो टू हेल्प
अदर्स हु आर नाउ स्ट्रगलिंग, जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये जो राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो है ये बनाया गया है। एंड द घोस्ट दे कम एंड दे हेल्प द राइटर्स टू गेट द आइडियाज। हेलेन जो है वो भी उन्हीं में से थी। एंड देन वो उसको बताती है दैट इट वाज नॉट जॉन जिसको आइडियाज आते थे, इट वाज हेलेन who used to give those ideas to John whenever he wanted to write a story. John doesn't want to write stories. He is actually an employed person, but उसके अकॉर्डिंग जो उसका पब्लिशर है हेनकिंस, he had been very very kind enough. He was a good paymaster. Secondly, whenever उसके दिमाग में आया कि मुझे अब पैसों की जरूरत है, इट वाज हेनकिंस जो उसे हमेशा स्टोरी लिखने के लिए बोलता था और कहीं ना कहीं से उसे पैसे मिल जाते थे। सो दैट इज व्हाई ही वाज इंडल्ज इन दैट। अब हेलेन बताती है कि नाउ शी विल नॉट गिव एनी आइडिया, आज के बाद वो कोई आइडिया नहीं देगी। तो जॉन कहता है क्यों? वो कहती है देयर इज अ डील, इफ यू वांट द आइडिया देन यू शुड स्टॉप people from using the Ouija board, क्योंकि the ghosts are getting disturbed now. They have been helping the writers, but जो humans हैं through the Ouija board they call the ghost whenever they are busy. कहते हैं रात रात भर हमसे काम करवाते हैं, हम लोगों के पास तो टाइम नहीं होता, हम सो जाएं। and that is the reason that today she has not given any idea to John. अब जॉन जो है ही डज नॉट वांट टू यू नो बिलीव ऑन दिस, लेकिन जब वो उसको बताती है कि ये चीजों में मैंने किया था, शी गिव्स द एविडेंस, तो वो शांत है। उसके जाने के बाद मतलब वो उसे पूछता है तुम ऐसे ही पार्ट में और पार्ट में जाती हो, तो वो गुस्से में बताती है कि ऐसा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ यू ह्यूमंस जो कि हमें तंग करते हैं, वी डोंट गेट रेस्ट, सो दैट इज वाई मुझे इस तरीके से आना पड़ता। अब वो चली जाती है, अंधेरा है, जॉन बात कर रहा है, और तभी जो है मतलब जब वो जाने वाली होती है तभी उसकी वाइफ आ जाती है और वो सुनती है कि जॉन किसी से बात कर रहा है। बट जॉन बात को संभाल लेता है एंड ही टेल्स दैट ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द आइडियाज। एनीवे, दैट पर्टिकुलर डे लवीनिया वाज नॉट एट ऑल एंग्री। नॉर्मली वो गुस्सा होती, लेकिन उस दिन वो गुस्से में नहीं थी, वो बहुत खुश थी, शी वाज वेरी एक्साइटेड। तो जॉन उससे पूछता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हर एक्साइटमेंट, तो शी टेल्स अबाउट द न्यू वीजा बोर्ड शी हैड बॉट। अब जॉन जो है बेचारा फंस गया। एक तरफ हेलेन ने बोला है कि इफ शी ही डज नॉट इंसिस्ट पीपल फॉर नॉट बाइंग दिस, तो शी विल नॉट हेल्प। दूसरी तरफ उसकी वाइफ है, उसको कैसे बताया जाए? वो उसे कहता है कि यू नीड नॉट यूज दिस वीजा बोर्ड, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वो उसके लिए दो रीजंस देती है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस दैट लवीनिया गेव फॉर बाइंग दैट वीजा बोर्ड? उस वीजा बोर्ड को खरीदने के लिए लवीनिया ने क्या रीजन दिया? पहला, वो कहती है कि तुम जो हो स्टोरीज लिखते रहते हो, यू ऑलवेज राइट द स्टोरीज, एंड इन योर स्टोरीज यू ऑल्सो हैव पीपल फ्रॉम द हिस्टोरिकल एरा। कभी तुम्हें जो है किसी ऐसे इंसान के बारे में लिखना है जो बहुत पहले मर चुका है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट देम इन द डिक्शनरी और इन द विकीपीडिया, यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट पर्सन। यहाँ आप तुम उनको बुला सकते हो, तुम उनका इंटरव्यू ले सकते हो पर्सनली और उनके बारे में लिख सकते हो। दूसरा, वो कहती है कि दिस बोर्ड हैज बीन टेकन ऑन अ चीप ऑक्शन, मतलब कि मैंने जो है इसे डिस्काउंट में लिया था, एंड इट कैन नॉट बी रिटर्न, और इसको मैं रिटर्न नहीं कर सकती। सो दीज आर द टू रीजंस दैट शी कैन नॉट रिटर्न द बुक। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, पहला that it will help John to write stories, he can directly take the interview of people who are dead, and second one that it was bought on a discount sale. अब जो जॉन है ही डजंट नो व्हाट टू डू, बट अगले मॉर्निंग जो है वो घर से जल्दी निकल जाता है, बिकॉज इन हिज ऑफिस ही हैड सम प्रॉब्लम्स एंड
ही कंप्लीटली फॉरगेट्स, इनफैक्ट उसके 2 बार कॉल भी आते हैं, ही इज एन अकाउंटेंट इन 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 अ कंपनी, लेकिन वहां पर कुछ हिसाब का उसको देखना होता है, तो ही जस्ट फॉरगेट्स अबाउट दैट। एंड व्हाइल ही इज कमिंग बैक, उसे याद आता है, उसने वो देखता है कि उसका जो घर है कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड है, पूरा लाइट वाइट लगा हुआ है। तो जब वो ऊपर जाता है तो उसकी जो मेड होती है वो बताती है दैट देयर इज एन पार्टी, और मैडम ने आपको कॉल भी किया था। और उसको याद आता है कि यस, लवीनिया हैड बीन कॉलिंग हर हिम, बट ड्यू टू हिज प्री ऑक्यूपेशन बिकॉज ऑफ हिज ऑफिस वर्क, वो जो है फोन उठाना भूल गया था। एनीवे लवीनिया वहां आती है और उसे कहती है कि तुम भूल गए, टुडे वी हैव एन वीजा बोट पार्टी। अब वो जो है डर जाता है। वो उसे कहती है यू हैव टू वियर योर बेस्ट ड्रेस, एंड शी हैज होस्टेड दिस। अब उसको जो है, वहां जब वो जाता है तो देर आर पीपल फुल ऑफ विमेन, एंड देर आर पार्टनर्स बने हुए हैं, क्योंकि वीजा बोर्ड हमेशा हम पार्टनरशिप में खेलते हैं। सो पीपल आर सिटिंग ओवर देयर। अब वो जो है वो कहता है कि इट इज कंप्लीटली अ मैनिपुलेशन, इट्स कंप्लीटली अ मैनिपुलेशन। मतलब वो गुस्सा होता है, उसे मतलब उसको डर लग रहा होता है, वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोलता, बट अंदर ही अंदर ही फाइंड्स दैट इट्स कंप्लीटली अ मैनिपुलेशन। अब उसकी जो वाइफ है उसे बहुत स्वीटली ले जाती है। वो कहता है मेरी वाइफ वैसे कभी स्वीट नहीं होती है, ओनली व्हेन शी वांट्स टू गेट हर थिंग्स डन, तभी वो स्वीटली बात करती है। वो उसको लेकर जाती है और अपनी एक फ्रेंड लॉरा हिंकल के साथ एज अ पार्टनर बना देती है। नाउ ये जो लॉरा हिंकल है वो थोड़ी, मतलब कि शी इज अ बिट फ्लॉन्टिंग गर्ल, एंड सेकेंडली शी, मतलब कि उसको जो है ये जॉन बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बिकॉज शी नॉर्मली फ्लर्ट्स विद हिम, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। एंड सेकेंडली ही डज नॉट वांट टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन दिस पार्टी, वो इस पार्टी में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। सो ही इज वेरी मच स्केयर्ड एंड अनॉयड। तभी लॉरा एंड जॉन वहां जाते हैं। लॉरा जो है उसका हाथ पकड़कर, दोनों हाथ पकड़कर वहां पे वीजा बोर्ड में रखते हैं, बिकॉज दैट्स अ टेक्निक, इट इज हाउ टू, मतलब वो जो लाइंस होती हैं, वो जो शब्द होते हैं ना, उनको जोड़ना होता है। जॉन को पसंद नहीं आता सिंस शी वॉज फ्लर्टिंग, बट जब वो ऐसा कर रहा होता है, दे आर कॉलिंग अपॉन अपॉन अ घोस्ट, तो देर इज अ वर्ड विच कम्स ऑन द वीजा बोर्ड, और वो लिखा होता है ट्रेटर। अब ट्रेटर जैसे ही बोलते हैं तो लॉरा उसकी तरफ देखती है कि भाई ये ट्रेटर किसको बोल रहे हैं, एंड जो घोस्ट है वो कहता है कि इट इज जॉन। अब वो लोगों को पूरी कहानी नहीं पता है कि वाई शी वॉज कॉलिंग हिम अ ट्रेटर। उनको लगता है कि जॉन का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, एंड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, लॉरा जो है वहां से लवीनिया को बुलाती है और लवीनिया को कहती है कि योर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर विद अ मैन, विद अ वुमन कॉल्ड जॉन, सॉरी हेलन। अब वहां पर सबके सब, वो इतनी जोर से बोलती है कि वहां जितने भी विमेन होती हैं सब उसकी तरफ देखते हैं, एंड एवरी वन लुक्स एट हिम एज इफ ही वॉज सम क्रिमिनल। उसको जो है लवीनिया जो है उसको समझ ही नहीं आता है, उसको मतलब कि जॉन को कि वो कैसे समझाए दैट इट इज नॉट अबाउट द ट्रेटर। मतलब सिर्फ ट्रेटर हम ऐसे ही नहीं होते हैं, किसी को धोखा देना होता है। और यहाँ पर जो ट्रेटर वर्ड है वो हेलेन ने इसलिए बोला होता है बिकॉज हेलेन के अकॉर्डिंग ही वॉज सपोज टू स्टॉप दिस वीजा बोर्ड पार्टी, लेकिन वो खुद उसमें जो है, नॉट ओनली ही हैज स्टॉप, ही हिमसेल्फ इज पार्टिसिपेटिंग, लेकिन ये बात तो बाकियों को नहीं पता है। अब पार्टी खत्म तो नहीं होती है, लेकिन लवीनिया नीचे आ जाते हैं अपने रूम में। अब ये भी बाद में आता है, एंड धीरे 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 सब लोग वहां से चले जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तो जॉन जो है चुपचाप नीचे उतर के आता है, वो देखता है उसकी वाइफ दूसरे कमरे में, वो भी जाकर दूसरे रूम में सो जाता है। देन दरवाजे के नीचे से, फ्रॉम द सिल, देर इज अ वाइट पेज जिसके अकॉर्डिंग उसमें लवीनिया ने लिखा होता है दैट शी इज लीविंग द हाउस।
यहाँ तक उनकी जो कुक होती है ग्लेडोलिया, शी ऑल्सो सेज दैट शी डजंट वांट टू वर्क इन अ हाउस वेयर द पीपल आर यूजिंग वीजा बोर्ड एंड घोस्ट। अब जॉन को समझ नहीं आता है कि व्हाट ही शी शुड से। तो लवीनिया जब बोलती है कि, सॉरी, ग्लेडोलिया जब बोलती है कि वो जो है नौकरी छोड़ना चाहती है, तो लवीनिया कहती है कि एक काम करो, तुम इस वीजा बोर्ड को फेंक दो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे बोर्ड को रखने की जिसकी वजह से मेरी कुक मेरा घर छोड़कर जा रही है। तुम इसको फेंक दो, तुम इसको ना चॉपिंग बोर्ड बना लो। उसको कोई जरूरत नहीं है हम उसे यूज करने की। और तभी जब वो ऐसा कुछ बोल रही होती है अपनी कुक को कि वी विल नॉट यूज इट वीजा बोर्ड नाउ, तभी वहां पर जो है होस्ट, उसका नाम क्या, हेलेन फिर से आ जाती है। एंड देयर इज एन एनकाउंटर बिटवीन जॉन एंड हेलेन। जॉन उसको डांट लगाता कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ जो है वो घर छोड़कर जा रही है, एंड आई लव माई वाइफ सो मच, बट बिकॉज ऑफ यू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैज टेकन। वो कहती है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज यू हैव चीटेड। मैंने जब तुम्हें कहा था तुमने नहीं माना, तो दिस शुड हैपन टू यू। एंड दैट टाइम जब वो बात कर रहा होता है, हेलेन के साथ झगड़ा कर रहा होता है, उसी वक्त वहां पर लवीनिया आती है। एंड वो उसे कहती है कि कौन है वो हेलेन, दिखाओ। और उसको लगता है कि हिस्टोरिकल एक कैरेक्टर थी हेलेन ऑफ ट्रॉय, तो वो वही है। तो वो कहती है कि यस आई यूज टू बी, मतलब मैं थी कभी ऐसी, बट नाउ आई एम जस्ट अ घोस्ट। लवीनिया और हेलेन दोनों का आमना सामना होता है। एंड लवीनिया बताती है दैट वाई, सॉरी, हेलेन बताती है कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज, उसको लगता है उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो खत्म हो जाता है। एंड हेलेन जो है वो जो चाहती होती है दैट द वीजा बोर्ड शुड नॉट बी यूज्ड बाय द पीपल, वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि लवीनिया प्रॉमिस करती है कि शी विल नॉट यूज अ वीजा बोर्ड फॉर एनीथिंग, शी वुड ओनली यूज इट एज अ चॉपिंग बोर्ड। और इस तरीके से वो जो दोनों औरतें होती हैं जब आमने सामने आती है, पहले तो लवीनिया को लगता है हेलेन मतलब कोई सुंदर सी परी होगी, लेकिन जब वो देखती है कि शी इज अ फैंट, मतलब वो एज ए फैंटम का इनकी मतलब वो है, तो वो समझ जाती है। वो कहती है मुझे तो लगा था यू आर समवन लाइक हेलेन ऑफ ट्रॉय। हेलेन ऑफ ट्रॉय इज सेड टू बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। मतलब ये हिस्ट्री का एक, ग्रीक हिस्ट्री का एक पार्ट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रीक हिस्ट्री। तो कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती की वजह से लड़ाई हुई थी। तो वो कहते मुझे तो वो लगा था, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन हेलेन अपना पर्पस बताती है, एंड लवीनिया भी समझ जाती है, एंड शी प्रोमिसेस नॉट टू यूज अ वीजा बोर्ड। दस वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उन दोनों के बीच में, हेलेन को लगता है दैट जॉन हैड, मतलब कि जॉन वॉज अ ट्रेटर, ही हैड चीटेड, एंड लवीनिया को लगता है जॉन हैड चीटेड हिम फॉर अ वुमेन। वो दोनों दूर हो जाते हैं। एंड दे कम टू नो, उसको लवीनिया को पता लगता है कि वो एक घोस्ट थी, एंड दैट शी डज नॉट लीव द हाउस। इनफैक्ट उसके थोड़ी देर बाद ही, एज सून एज हेलेन जो है वो घर छोड़कर जाती है, वो घोस्ट चली जाती है, सडनली द आइडिया स्टार्ट पोरिंग इनटू हिज हेड। उसके दिमाग में नया आइडिया आना शुरू हो जाता है, और वो फिर से स्टोरी लिखना शुरू कर। सो दैट्स द स्टोरी अ शेडी प्लॉट। बहुत ही सिंपल, वेरी ह्यूमरस स्टोरी, एंड एज आई सेड इट्स नॉट रियलिस्टिक, इट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। बट इसमें जब क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे अ, कि जो हम लोग जो होते हैं, वी नॉर्मली, if you look into the questions, मैं मतलब कि I'm just taking, which genre of stories does Jenkins want narrator to write and why? तो मैंने आपको बताया था ना कि वो उसे घोस्ट स्टोरीज लिख पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो जॉन है वो घोस्ट स्टोरीज लिखने में बहुत मास्टर है। देन सी वाला पार्ट, व्हाट मेक्स हेलेन द घोस्ट एंड हर को घोस्ट ऑर्गेनाइजर राइटर इंस्पिरेशन ब्यूरो, आपको मैंने तब बताया था, दैट इज बिकॉज शी दे वांटेड टू हेल्प दोज पीपल, क्योंकि उनका मानना है कि जब वो जिंदा थे
वो लोग राइटर्स बनना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन दे वर नॉट एबल टू, तो अब उन्होंने जो है एक इंस्पिरेशन वीडियो बनाकर वो लोग ऐसे राइटर्स को हेल्प करते। देन व्हाई डिड हेलन हेल्प, मतलब कि बीन हेल्पिंग, व्हाई वाज शी गोइंग ऑन अ स्ट्राइक एंड व्हाट कंडीशन, वही कि द पीपल शुड स्टॉप। हाउ डज द घोस्ट अंडरमाइन द राइटर्स फेथ, ये पेपर में बहुत बार आता है। मतलब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो जो स्टोरीज तुम लिखते हो वो सब तुम लिखते हो? नो, द स्टोरीज वर द आइडियाज ऑफ द घोस्ट। नेक्स्ट इज आपके, व्हाट मैसेज डज द घोस्ट कन्वे, दैट जॉन इज अ ट्रेटर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये आपके पेपर में बहुत बहुत बार आया है। जॉन्स अप्रीहेंशन अबाउट हिज वाइफ रिएक्शन टू हर एनकाउंटर विद द घोस्ट आर अनफाउंडेड। मतलब उसको तो लगता है कि जब वो आमने सामने आएंगे तो जो मतलब कि उसकी जो वाइफ है वो एकदम बेहोश हो जाएगी। इनफैक्ट वो तो पीछे खड़ा होता है कि जब ये बेहोश होगी नीचे गिरेगी तो वो उसको पकड़ लेगा। जॉन को लगता है लवीनिया जैसे ही घोस्ट को देखेगी वो एकदम बेहोश हो जाएगी, चीखेगी वो, और वो पीछे खड़ा होता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट दे हैव अ वेरी फ्रेंडली जेस्चर, वो लोग दोनों मिलकर बड़े दोस्तों के जैसे बात करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका आंसर यही है, जॉन्स एप्रीहेंशन अबाउट हिज वाइफ्स रिएक्शन टू हर एनकाउंटर आर अनफाउंडेड। These are the diary entry and letter which may be a long question in your exam. That is कि how their relation was on the verge of breaking, क्योंकि उसको तो लगता है कि उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, and that is why she wants to leave the house. But जब उसका एनकाउंटर होता है, उसका आमना सामना होता है हेलेन के साथ, she finds the truth and then she reconciles. So this is all about that. And as I said, this chapter, this story is also all about mutual trust and understanding. Mutual trust and understand. We must understand. किसी ने कह दिया, हमें उनकी बातों पर नहीं आना चाहिए। लाइक इन दिस स्टोरी, व्हेन लॉरा हिंकल्स बोलती है तो इमीडिएटली वो समझती है कि उसके हस्बैंड का जो है अफेयर चल रहा है, बट दैट्स वेयर शी वॉज रॉन्ग। और इसीलिए वी मस्ट ऑलवेज टेक प्रॉपर एविडेंस, and without before pointing out anyone we must always understand, if we one finger is pointing one person, the other three are pointing towards us. तो पहले हमें सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। Relations are not built on one side, it is always on a mutual trust. So that's the chapter, A Shady Plot. क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, मतलब कि 99% यही क्वेश्चंस पेपर में रिपीटेडली आते हैं। दैट व्हाट वाज व्हाई दे वर मेकिंग, मतलब वही आपका मेन मेन आइडिया है। ठीक है। So with this, the chapter A Shady Plot is complete to some extent. You can go through the video once again. You can read the story if you want to know anything specific. But if you know the storyline, timeline, then you would be easily able to answer all the questions that come from this particular chapter.